हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल पर। और जिस तरह से निराशा भरे कमेंट और कहीं खुशी भरे कमेंट, इसके बीच में जो ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि भाई बीएड वर्सेस बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में आज बीएसटीसी की जीत हो गई है। राजस्थान जोधपुर कोर्ट से शुरू हुआ यह मामला आखिरकार अपने फैसले तक पहुंच गया है, जिससे एक तरफ तो लाखों बीएड छात्रों में निराशा है, वहीं दूसरी तरफ बीटीसी वाले छात्रों में एक उम्मीद जगी है कि आगे आने वाली भर्ती में हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही कैटेगरी के लोगों के साथ कंपटीशन में रहेंगे और वैकेंसी में अब सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक तरफ लाखों छात्र निराश भी हुए हैं, बीएड करके, यूपी टेक पास करके, सीटेट पास करके आखिर उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उसके लिए भी आपको एक बार सोच लेना चाहिए। इस वीडियो में 8 खास बातें मैं करने वाला हूं। ये 8 खास बातें होंगी, केवल आज के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की ये 8 खास बातें होंगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत का जो राजपत्र था वो इनवैलिड कर दिया गया है। भारत के राजपत्र को ही इनवैलिड कर दिया गया। और जाइए मेरे वीडियो पर देखिए, 1 लाख व्यूज आ गए हैं और उस पर अब तक कम से कम हजारों छात्रों ने कमेंट करके ये कह दिया है कि सर, कुछ तरफ तो खुशी का माहौल है और किसी तरफ गम का सैलाब टूट पड़ा है। दोनों ही बातें माने तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीएड और बीटीसी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों अलग अलग हो। एक भाई ने बीएड किया है, एक भाई ने बीटीसी किया है, तो एक भाई खुश है क्या, दूसरे वाले भाई का गला काट दोगे क्या? ऐसा नहीं करते हैं। तो भारत का जो राजपत्र है उसकी 8 खास बातें देखिए। नंबर 1 बात तो यह है कि आज का फैसला राजस्थान बीएसटीसी के पक्ष में रहा, यानी बीटीसी के पक्ष में रहा, डीएलएड के पक्ष में रहा। कक्षा 1 से 5 तक किसी भी भर्ती में अब बीएड को मौका नहीं मिलेगा। नंबर 1 बात तो ये जान लीजिए। सबसे क्लियर और स्पष्ट बात जो है वो आज के हाईकोर्ट के फैसले की सबसे क्लियर और स्पष्ट बात यही है कि अब जल्दी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज पर अगर हम विचार करें, सेकंड चीज पर अगर हम विचार करें तो वो कौन सी चीज निकल के आती है, देखिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी सीनियर बेंच का विकल्प मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, बीएड के जो छात्र हैं, उनके पास अभी भी सीनियर बेंच का विकल्प जो है वो मौजूद है। सीनियर बेंच में वो जा सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर बेंच ये फैसला बदल ही दे। ठीक है, एक सेकंड, वहां ट्यूबलाइट बंद करो, ऊपर वाली छत वाली। ठीक है, तो सीनियर बेंच का विकल्प अभी भी बीएड प्रतियोगी छात्रों के सामने मौजूद है। जरूरी नहीं है कि यहां से वो बदल ही जाए। ठीक है। तीसरी अगर हम खास बात करें, देखिए ये सीनियर बेंच में मामला जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो पिटीशन को स्वीकार ही कर ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कर भी सकते हैं, आगे कुछ इस पर विचार भी किया जा सकता है। क्या 69,000 भर्ती पर इसका असर पड़ेगा? जिन छात्रों की 69,000 में ज्वाइनिंग हो गई है, क्या उन पर असर पड़ेगा? तो अभी तक ऐसा सुनने में कुछ नहीं आया है कि 69,000 में ज्वाइन लड़के बाहर हो जाएंगे, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन एक बात है कि इन पर खतरे की तलवार लटक गई है। कहिए कैसे? इनको जो नौकरी मिली है वो नौकरी मिली है 2018 का जो गजट आया था, एनसीटीई का गजट आया था, जो भारत का राजपत्र आया था, उसके अकॉर्डिंग ये नौकरी 69,000 में बीएड धारकों को मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस गजट को ही रद्द कर दिया। ये गजट को रद्द कर दिया है तो अब इनकी ज्वाइनिंग का कोई आधार नहीं बचता है। हालांकि इसमें इन छात्रों की गलती नहीं है, नौकरी इन्हें सरकार ने दी है, तो ये बच भी सकते हैं और तलवार तो लटक ही गई। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, देखना होगा कि इन छात्रों का क्या होता है। इस पर अभी फाइनल डिसीजन बाकी है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या बिहार का पेपर दें बीएड वाले बच्चे, तो बिल्कुल दोस्तों, 2 बातें यहां पर है, मैं आपको साफ कर दूं। पहली और सबसे जरूरी और खास बात यह है कि हो सकता है बिहार शिक्षक भर्ती का जो पेपर है वो टल जाए। क्यों?
क्योंकि इसमें बीएड वालों को बाहर ऑफिशियली कर दिया गया है। तो जो बीएड वाले बच्चे हैं, लगभग 7,84,000 फॉर्म प्राइमरी में भरे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या बीएड छात्रों की है। और यहां पर अगर देखा जाए तो अदर स्टेट के प्लस बिहार के दोनों ही जगह के बीएड छात्र इससे बाहर होंगे, इस भर्ती से 100% बाहर होंगे। तो अब जो सेंटर बनाया गया है वो सेंटर रिवाइज करके फिर से एडमिट कार्ड आएगा। तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? पहला जो प्रोसेस है वो तो यही होना चाहिए कि बिहार सरकार फिर से एडमिट कार्ड जारी करे, और बिहार सरकार जो है एडमिट कार्ड जारी करने के बाद इन छात्रों को बाहर करके नए सेंटर बनाए, नए एडमिट कार्ड दे दे, और इन छात्रों का पैसा वापस कर दे। उनके अकाउंट में कैसे करेगी? वो तो साइबर कैफे वाले के अकाउंट में आ जाएगा पैसा, क्योंकि उसके अकाउंट से कटा होगा। जिन्होंने अपने अकाउंट से डाला होगा उनका उनके अकाउंट में आ सकता है, अगर पैसा वापस करते हैं तो। अगली जो खास बात है वो ये है कि केवीएस पीआरटी रिजल्ट का क्या होगा। केवीएस के पीआरटी रिजल्ट का क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अब ये रिजल्ट रिवाइज होगा, बीएड को फिल्टर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ ये कहा था कि हमारा जो एग्जामिनेशन है इसमें बीएड वाले फॉर्म भरे, लेकिन भाई ये जो रिजल्ट है ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। अब रिजल्ट आ गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो अब केवीएस पीआरटी वाले अपना वही वाला रुख दिखा देंगे, रंग दिखा देंगे कि चलो भाई बाहर हो जाओ। यानी किसी भी बीएड छात्र की जो पीआरटी की तैयारी रही, मोटिवेशन रहा, फॉर्म भरना रहा, समय रहा, सब बर्बाद, सब पानी। इस तरह की न्याय व्यवस्था और इस तरह की राज्य व्यवस्था में हम सब जीवित हैं, हम सब सांस ले रहे हैं कि भाई आपकी मेहनत, रिजल्ट, परिणाम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बाहर हो गए हैं, बस बाहर हो गए हैं। ठीक है। छठवीं बात है कि क्या सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है? तो यस, सरकार के पास ये ताकत है। सरकार प्लस एनसीटीई ये आपके साथ है। क्या है? एनसीटीई ये बीएड वालों के साथ है, और अगर ये चाहेंगे तो अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है 2030 तक सभी डीएलएड कोर्स खत्म हो जाएंगे, केवल बीएड कोर्स रहेगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में जब बीएड को प्राइमरी में माना है इन्होंने, तो यहां पर ऐसे कैसे बाहर कर सकते हैं, जबकि लाखों संख्या में बीएड धारक यूपी टेट सीटेट पास किए हुए बैठे हैं, तो उनका वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जीरो हो जाएगी, उसकी जो योग्यता है वो जीरो हो जाएगी केवल प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मामले में। तो एक मामला ये भी है कि अध्यादेश ला करके इसको बदला जा सकता है। सातवीं सबसे खास जरूरी बात यह है कि आप सभी चाहे बीएड वाले हों या बीटीसी वाले हों, एक दूसरे के दुश्मन नहीं, एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। तो इसलिए आपसी सामंजस्य बनाए रखें। आपके आसपास अगर आपका कोई मित्र, कोई भाई निराश है, गलत कदम उठाने जा रहा है, तो उसे समझाइए, रोकिए, बताइए, आगे की जो उम्मीदें हैं उस पर। इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि मेरे चैनल पर भी बहुत छात्रों ने कमेंट किया कि सर अब जिंदगी में कुछ नहीं रह गया है, क्या करें, कहां जाएं, ये कर लें, वो कर लें, तरह तरह की बातें कमेंट में छात्रों ने कही है, अपना दुख, दर्द, पीड़ा बयां किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे जरूरी बात यह है कि आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य बनाना है। किसी के प्रति कोई खोट, कोई मन में घृणा का भाव या फिर ईर्ष्या का भाव बिल्कुल ना रखें, या बदले का भाव बिल्कुल ना रखें। आपसी सामंजस्य बनाए रखें। और सबसे लास्ट है कि फाइनल ऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, सबसे आखिरी अपडेट है, 8वीं अपडेट, कि फाइनल ऑर्डर कब तक अपलोड होगा। जी हाँ, इतना बवाल मच गया है, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के छात्रों में खलबली मच गई है। जीतने वाले खुश हैं, हारने वाले निराश। अब इसका फाइनल ऑर्डर देखने को कब तक मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का। आज सिर्फ इतनी बात सामने आई है, फाइनल ऑर्डर में अभी बहुत सारी बातें सामने आनी बाकी हैं। अभी तो सब हवा हवाई है। बस ये कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आ गई है कि जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है।
जो गजट था उसे निरस्त किया गया है, लेकिन जो फाइनल पूरा 4-5 हजार पेज का ऑर्डर होगा जिसमें हर बहस की डिटेल होगी, हर बहस का सार होगा, हर एविडेंस, क्या एविडेंस लगाया है, बीएसटीसी वालों ने क्या किया, सब कुछ पूरा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अपडेट होगा। वो सारा कुछ देखा जाएगा, वो कौन सी कमी रही, कौन सी चूक रही जिस पर बीएड ये केस हार गया और जिस पर बीटीसी ये केस जीत गया, वो सारी चीजें आपको फाइनल ऑर्डर में देखने को मिलेगी। और आगे का भविष्य क्या होगा, ये जो सबसे बड़ा और सबसे घातक सवाल है आज की ब्रेकिंग न्यूज का, वो यही है कि भाई आगे का जो भविष्य है, इसके लिए अगर हम बात करें तो आप सभी को तैयार रहना चाहिए कि भाई आगे उम्मीद करिए कि जूनियर में अच्छी वैकेंसी आए, आगे उम्मीद करिए कि प्राइमरी में अच्छी वैकेंसी आए। सरकार अनुपात समानुपात बराबर करके छात्रों को मूर्ख बना रही है, फॉर्म भरवा ले रही है, परीक्षा दिलवा रही है, आपका समय बर्बाद कर रही है, और अंत समय में आपको जब नौकरी वाली बात आती है तो इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों से आप कब तक लड़ेंगे, निराश क्यों नहीं होंगे, ये सारी चीजें आपके फेवर की नहीं। तो कुल मिलाकर के फाइनल ऑर्डर का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि टोटल बहस का सार क्या निकला। आगे मिलते हैं, एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। किसी के भी मन में कोई पूर्वाग्रह का भाव मत रखिए, जिनकी जीत है वो खुश रहें, जिनकी हार है वो निराश ना हो, आगे का रास्ता देखें, बहुत सारी उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच।